हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए थे जो हमने प्रीवियस 2 सेशंस लिए हैं, तो आज हम उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फील्ड ऑफ ज्योमेट्रीज, कूलम्स फोर्स, एंड इसी में हम वो चार्ज एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन इसी में हम डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, आफ्टर दैट हम पोटेंशियल ऑफ ज्योमेट्रिक्स को डिस्कस करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी, डाइपोल, गॉस लॉ, केवीएल, केसीएल सर्किट्स, वोल्टमीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस, करंट, ड्रिफ्ट एंड पैरामीटर। इसके अलावा फोर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट्स क्यूवीबी, एंड फोर्स दैट्स आईएलबी। इसको हम डिस्कस करेंगे हाउ इट कम्स एंड इसके कुछ एप्लीकेशंस। फील्ड ड्यू टू आर्क, लूप, वायर, सॉलिनॉइड, टोरॉइड, फेरेडेज एंड लेंसेज लॉ को हम डिस्कस करेंगे। मोशनल ईएमएफ को हम डिस्कस करेंगे। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को, सेल्फ एंड लाइट स्पीड एंड लाइट एनर्जी को, एंड एनर्जी को, ईएम स्पेक्ट्रम को हम करेंगे। एलसीआर सर्किट को हम डिस्कस करेंगे। फेजर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ट्रांसफार्मर एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये सब हम कुछ पार्ट्स में देखेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ ही कॉन्सेप्ट्स इनमें से देखेंगे अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बोल दूं, जो भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दीज आर सफिशिएंट फॉर यू ऑल इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स में आपको यही क्वेश्चंस अगेन फिर रिवाइज करने हैं, तो बाकी सारा करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, बट बिफोर दैट आई वांट यू ऑल टू स्मैश द सब्सक्राइब बटन डाउन देयर, एंड इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाएगी, और डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो t.me, वहां पर आप डाल सकते हो basit_phy, तो वहां पर आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा और उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे वहां पर, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे वहां पर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको वहां पर पीडीएफ फॉर्मेट में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो भी आपको वहां पर मिलेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट दैट इज फील्ड ऑफ ज्योमेट्रीज एंड कूलम्स फोर्स। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे? सबसे पहले हम बेसिक यूनिट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज चार्ज। सबसे पहले हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए चार्ज से हम कैसे स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर चार्ज के टाइप्स बताऊंगा, ये सबको पता होगा, बेसिक से बिल्कुल ही स्क्रैच से हमने यहां पर स्टार्ट किया। चार्ज में हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव होता है, या तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, या तो हमारे पास एक बॉडी होगी जीरो चार्ज, दैट मींस वो न्यूट्रल होगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा चार्ज के बारे में आपको क्या याद रखना है, इसके ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इज दिस ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी? तो मैं यहां पर आपको बोल दूं ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करेंगे तो वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है। अब यहां पर हम स्केलर इसको क्यों बोलते हैं, अंडरस्टैंड करना। जब भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जब हमें उसका एडिशन करना होता है तो हम वेक्टर सम करते हैं। ठीक है, हम वेक्टर लॉज को वहां पर अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर हम सिंपली अर्थमेटिक सम करते हैं, याद रखना, अर्थमेटिक सम करते हैं। अगर हमें नेट चार्ज देखना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2, तीसरा है Q3, और हमें नेट चार्ज को देखना होगा तो हम सिंपली देखेंगे Q नेट विल बी इक्वल टू दिस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन। दैट्स व्हाट स्केलर एक्चुअली मींस ओवर हियर। ठीक है, इसका मतलब होता है स्केलर। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है यूनिट्स के बारे में। अगर मैं आपको बता दूं कि चार्ज के यूनिट्स क्या होते हैं, तो ऐसा यूनिट अगर हम देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी कूलम। ठीक, जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का वो क्या होता है, वो होता है कूलम। एवरीबॉडी विद मी? इसके अलावा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी मैं आपको बता दूं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो हम पढ़ते हैं वहां पर हम पढ़ते हैं Q इज इक्वल टू NE। दैट मींस जो चार्ज होता है एक बॉडी पे वो तो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है, वेयर N इज द होगा या तो 2E होगा या तो 3E होगा या तो 4E होगा एंड सो ऑन। ये कभी भी 1 पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये N की वैल्यू याद रखना, N की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इस N की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ठीक है, और E की, व्हाट इज E? E इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -19 कूलम्स। 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -19 कूलम्स। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके साथ साथ आपने और एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दैट चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है ये कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या होता है, हम कभी भी नेट चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले जो चार्ज था वो था +3 एंड यहाँ पर मैं बोलूंगा -5। तो अगर मैं यहाँ पर नेट चार्ज की बात करूंगा, नेट चार्ज मेरे पास आएगा -2। ठीक है,
आफ्टर सम टाइम अगर मैं ये सिस्टम जो है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होता तो आफ्टर सम टाइम अगर मैं अगेन चार्ज को देखूंगा तो चार्ज कंजर्व होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी सिमिलर चार्ज होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी -2 का नेट चार्ज अगेन यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है ट्रांसफर ऑफ चार्जेस के बारे में। हाउ चार्जेस आर गिवन, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, चार्जेस ट्रांसफर हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना है एक तो होता है कंडक्शन, एक तो होता है कंडक्शन और दूसरा होता है इंडक्शन, और दूसरा होता है इंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट आता है, एक्चुअल कांटेक्ट आता है बिटवीन द बॉडीज, जिन दो बॉडीज के इन बिटवीन चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक, और वहीं पर अगर हम देखेंगे इंडक्शन की बात अगर हम करेंगे तो इंडक्शन में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, इंडक्शन में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। बेसिकली चार्ज एक बॉडी में अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो उससे इंड्यूस होगा दूसरी बॉडी में चार्ज, और वहां पर दूसरी बॉडी में चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। आफ्टर दैट यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जिससे यहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनते हैं। दैट्स कूलम्स लॉ, दैट्स कूलम्स लॉ, कूलम्स ला। अब कूलम्स लॉ में आपको क्या याद रखना है, कूलम्स लॉ ने बेसिकली हमें दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो इन बिटवीन द टू चार्जेस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर याद रखना अगर हमारे पास दो चार्जेस है, फॉर एग्जांपल दिस इज Q1 एंड यहां पर मेरे पास और एक चार्ज है, इसको मैं नाम दूंगा Q2, इसको मैं नाम दूंगा Q2। अब यहां पर इससे पहले यहां पर इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट्स R। इससे पहले मैं आपको बता दूं अगर ये दो चार्जेस है अगर ये सिमिलर टाइप के होंगे, दैट मींस ये भी हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं, जब हमारे पास प्लस प्लस चार्ज होगा या हमारे पास माइनस माइनस चार्ज होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मींस लाइक चार्जेस जब भी प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मींस जब भी हमारे पास अनलाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी आप यहां पर याद रखिएगा। अब अंडरस्टैंड करना अगर ये चार्जेस दो Q एंड Q अगर इनका जो साइन होगा वो सेम होगा, दैट मींस अगर ये सिमिलर चार्जेस होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा, तो इन दैट केस ये जो चार्जेस होंगे ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, एंड यहाँ पर भी जो फोर्स होगा दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, दैट मींस रिपल्शन यहाँ पर ये दिखाएगा। ठीक है, लेकिन कूलम्स लॉ ने हमें क्या बताया, कूलम्स लॉ ने यहाँ पर हमें दिया मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसने बताया ये जो F होता है ये होता है 1/4 pi epsilon naught, याद रखना 1/4 pi epsilon naught multiplied by Q1 Q2, that's the product of two charges, this is Q1 and this is Q2, इनका हमने प्रोडक्ट लिया divided by the R square, divided by the R square, where R is the distance in between these two positive charge, these two charges, right। जो R है यहाँ पर ये इनकी डिस्टेंस है। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बता दूं, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली क्या डालते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9, ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इंडिविजुअली जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां से भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब एक बात अंडरस्टैंड करना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है Q और इसके अराउंड हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। ठीक है, और हमें अगर ये जो Q वाला चार्ज है, ये जो Q वाला चार्ज है, अगर हमें इस पे नेट फोर्स को फाइंड आउट करना होगा, अगर हमें इस पे नेट फोर्स को फाइंड आउट करना होगा तो एक बात मुझे बताइए, ये जो Q3 होगा ये इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन कुछ इस तरीके से दिखाएगा, दैट मींस F3 विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक, इन द सिमिलर वे ये जो F1 होगा, F1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F1, दिस इज F3, और इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं F2 फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब भी हमारे पास तीन फोर्सेस आए तो तीन फोर्सेस में अगर हमें नेट फोर्स देखना होगा, अगर हमें नेट फोर्स देखना होगा तो मैं लिखूंगा नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, दैट मींस F नेट विल बी इक्वल टू F1 पहले फोर्स वेक्टर का सम प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड सो ऑन, जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे, जितने भी हमारे पास चार्जेस होंगे जो इस चार्ज पे एक्ट करेंगे, जो इस चार्ज पे एक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस बनते हैं जिनसे हमें क्वेश्चन आ सकता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज दैट, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास एक स्क्वायर है, सपोज करो हमारे पास एक स्क्वायर है और उसके जो वर्टिसेस होते हैं उन पे हमने चार्जेस को रखा है, लाइक मैंने यहाँ पर क्यूब को रखा है, यहाँ पर अगेन सेम चार्ज को रखा है, यहाँ पर भी सेम चार्ज को रखा है, यहाँ पर भी सेम चार्ज को रखा है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और इसके साइड मुझे दिए गए हैं, इसका साइड जो है दैट इज इक्वल टू ए, इसका साइड जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू ए। अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर हमें बताना है कि नेट चार्ज क्या होगा। फॉर एग्जांपल इस चार्ज पे,
ये वाला जो Q है इसको मैं नाम दूंगा A, इसको मैं नाम दूंगा B, इसको मैं नाम दूंगा C और इसको मैं नाम दूंगा D। और हमें फाइंड आउट करना है ये जो B वाला पॉइंट है इस पे नेट चार्ज कितना होगा, इस पे नेट चार्ज कितना होगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस A वाले चार्ज को कंसीडर करूंगा तो ये इस पे एक फोर्स लगाएगा, दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स, और वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे दैट विल बी Q1 Q2, दैट मींस QQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड R इज द A, बेसिकली ये स्क्वायर है, ठीक है। डिस्टेंस हमें दी गई है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी A स्क्वायर, दैट विल बी A स्क्वायर, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इन द सिमिलर वे अगर मैं इस चार्ज को कंसीडर करूंगा तो इसका भी फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा K, दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और R की वैल्यू यहाँ पर अगेन क्या आएगी, R की वैल्यू यहाँ पर अगेन क्या आएगी, A स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी विद मी। आफ्टर दैट यहाँ पर और एक चार्ज है, दैट मींस चार्ज ऑन दिस वर्टेक्स D, जो वर्टेक्स D पे चार्ज है तो वो भी कुछ इस लाइन से एक्ट करेगा, वो भी इस लाइन से एक्ट करेगा। जब वो इस लाइन से एक्ट करेगा तो वो भी कुछ फोर्स यहाँ पर अप्लाई वो भी यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। वो भी रिपल्स होगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। और अगर मैं उसका फोर्स का मैग्नीट्यूड देखूंगा दैट विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड R यहाँ पर आएगी ये डिस्टेंस, दैट मींस द डायगोनल डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है रूट ऑफ 2a के इक्वल टू, ठीक है। और मैं बोलूंगा a रूट 2 के इक्वल टू, ये आपको पता होनी चाहिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये सब हम यहाँ पर प्रूव नहीं करने वाले हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूंगा यहाँ पर आएगा A स्क्वायर के इंस्टेड मैं लिख सकता हूँ A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, बेसिकली रूट 2 का भी स्क्वायर है तो वो आ जाएगा 2 के इक्वल टू। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये वाला फोर्स है ये कुछ इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। इन दोनों का अगर मैं यहाँ पर देखूंगा मैग्नीट्यूड वो भी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और बेसिकली ये फोर्स एंड ये फोर्स जो है दोनों सेम है, ठीक है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड, इनका जो नेट आएगा दैट विल बी रूट 2 टाइम्स F, रूट 2 टाइम्स F, वेयर F इज एनी वन ऑफ दीज टू, ठीक है। F की वैल्यू या तो ये वाले में लूंगा या तो ये वाली में लूंगा, बेसिकली ये दोनों इक्वल है, ठीक है। दैट मींस इनका जो मैग्नीट्यूड आने वाला है दैट विल बी रूट 2 टाइम्स, दैट विल बी रूट 2 टाइम्स K, दिस विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड R स्क्वायर के इंस्टेड में यहाँ पर लिखने वाला हूँ A स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी इसी डायरेक्शन में आया, दैट मींस इन दोनों का प्लस होने वाला है अगर मुझे पूरा का सारा नेट निकालना होगा, अगर मुझे सारा का सारा नेट निकालना होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी विद मी ऑन दैट। तो इस तरीके से हम इस वाले चार्ज पे क्या कर सकते हैं, फोर्सेस जो इस पे एक्ट करेंगे उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड केस आपका ये था स्क्वायर के केस। सेकंड केस अगर मैं आपको बोल दूं हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मींस मेरे पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस ये भी 60 डिग्री होने वाला है, ये भी 60 डिग्री आएगा और ये भी 60 डिग्री आएगा। अंडरस्टैंड करना, एंगल भी हमें दिया गया होगा, और इस वर्टेक्स पे मैंने एक चार्ज को रखा है Q को, इस वर्टेक्स पे मैंने अगेन और एक चार्ज को रखा है सेकंड Q को, और इस चार्ज पे मैंने और एक चार्ज को रखा है, दैट मींस Q को अगेन मैंने यहाँ पर रखा है। क्लियर है यहाँ। और अब अगर हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये वाला जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल ये वाला जो चार्ज है, इस पे नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज इस वाले Q के इस वाले चार्ज के जरिए कितना होगा, दैट विल बी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड R यहाँ पर मैं लूंगा E। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे के सारे साइड्स इक्वल होंगे, इसको मैं नाम दूंगा F1, इसको मैं नाम दूंगा F1। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज को कंसीडर करूंगा तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और F2 मैं इसको नाम दूंगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय E स्क्वायर अगेन, ठीक है। तो F2 एंड F1 अगेन ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इनका नेट जो आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, हमने वेक्टर्स में पढ़ा है। तो नेट F की अगर मैं बात करूंगा मैं बोलूंगा F नेट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस दिस विल बी F2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर cos ऑफ थीटा कितना है, cos ऑफ थीटा यहाँ पर थीटा भी दिया गया है, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो cos ऑफ थीटा की वैल्यू आप यहाँ से 1/2 की डाल सकते हो, तो 1/2 के इक्वल टू डाल सकते हो, बिकॉज cos ऑफ 60 जो होता है वो 1/2 के इक्वल टू होता है। क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ से मैं अगर F1 को कॉमन लूंगा मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 1 + 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, 2 मल्टीप्लाइड बाई हाफ। ये 2 and 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो नेट रिजल्ट आएगा दैट विल बी F
√3, f √3, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ से आप एक डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो, जब भी हमारे पास इस तरीके से फोर्सेस एक्ट करेंगे जो बेसिकली 60 डिग्री एंगल पे एक्ट करेंगे, ठीक है, जिनके इन बिटवीन जो एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, तो वहां पर जो नेट फोर्स आता है वो आता है f√3 के इक्वल टू, और f की वैल्यू डालिए, दैट मींस k q डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, एंड दिस विल बी √3, एंड दिस विल बी √3। आई होप दैट्स क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज बेसिकली फील्ड, ठीक है। फील्ड किसको हम बोलते हैं? वो वाला एरिया जहां तक हम कुछ इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करेंगे, उस फील्ड को, उस एरिया को हम बोलेंगे ये इसका फील्ड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो हम उस एरिया को बोलेंगे ये एरिया जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर आपको सीधे क्या याद रखना है, मैं आपको बोल दूं फील्ड के बारे में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसकी पता होनी चाहिए। सबसे पहले इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इसके एक्सप्रेशन देखेंगे वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज। ये जो Q है होता है ये बेसिकली टेस्ट चार्ज है, क्लियर है ये वाला पॉइंट। सेकेंड थिंग जो यहां से पूछ सकता है दैट विल बी यूनिट। अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूंगा तो यूनिट क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये जो फील्ड होता है बेसिकली मैं बात करूंगा, तो इसके जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, वो देखो फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स दैट मींस न्यूटन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, एंड दैट्स गोइंग टू बी कूलम, दैट मींस न्यूटन पर कूलम, और इसी को हम बोलते हैं वोल्ट्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं वोल्ट्स पर मीटर, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब सेकंड थिंग जो यहाँ पर आपको याद रखनी है दैट इज फील्ड लाइन्स, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज फील्ड लाइन्स, और यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो फील्ड लाइन्स होती है दे ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस डायरेक्शन में अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहीं से फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट होती है। और सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो कहां पर एंड होती है, वो ऑलवेज एंड होती है एट द नेगेटिव चार्ज, तो कुछ इस डायरेक्शन में मैं इसको दिखा सकता हूं, ठीक है। अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके से बताया गया होगा, ये प्लस साइन यहाँ पर नहीं दिया गया होगा और ये माइनस साइन भी यहाँ पर नहीं दिया गया होगा, आपको बताएंगे ये दो चार्जेस है, आप बताइए इनका साइन क्या है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर निकली है, दैट मींस ये पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो एब्जॉर्ब हो गई है, वो यहां पर एंड हो गई है, दैट मींस दिस चार्ज शुड बी नेगेटिव चार्ज। यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज याद रखनी है अबाउट दीज फील्ड लाइन्स। द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैं आपको बोलूंगा दैट इज दे नेवर इंटरसेक्ट, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर हमें डायरेक्शन चाहिए होगी कभी भी किसी भी कहीं पर भी अगर हमें डायरेक्शन चाहिए होगी तो हम टेंजेंट से वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। टेंजेंट हमें देगा डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ठीक है। जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर हम उन फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अलावा आपको याद रखना है ये पॉजिटिव से क्या होते हैं, ऑरिजिनेट ये कहां से होती है, पॉजिटिव से होती है। और मैं बोलूंगा ये नेगेटिव पे क्या होती है, टर्मिनेट ये लाइंस कहां पर होती है, नेगेटिव चार्जेस पे, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है अगर आपको कहीं पर दिखे कि ये जो लाइंस है ये क्राउडेड है, ठीक है, ये क्राउडेड है, दैट मींस बहुत सारी लाइंस अगर कहीं पर प्रेजेंट होगी तो वहां पर जो फील्ड होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड विल बी प्रेजेंट दिया, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रेजेंट होगा। और इन द सिमिलर वे अगर ये फार अपार्ट आपको दिखेंगी, दैट मींस वहां पर जो फील्ड होगा दैट विल बी वीक। लाइक मैं आपको एक बात बताऊंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लाइंस है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, और फिर आगे जाके ये कुछ इस तरीके से बनी, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर जो ई होगा दैट विल बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर ये मोर क्राउडेड है, और यहाँ पर देखो ये दूर है, दैट मींस यहाँ पर ये वीक फील्ड होने वाला है, यहाँ पर जो फील्ड होगा दैट विल बी वीक। ये बात क्लियर है फील्ड के अबाउट। तो फील्ड में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, फील्ड ड्यू टू डिफरेंट ज्योमेट्रीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पॉइंट चार्ज की। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होगा, लेट मी
कॉल द पॉइंट चार्ज एज क्यू। और इसके बाहर अगर कोई और डिस्टेंस है और यहाँ पर हमें फील्ड को फाइंड आउट करना होगा, यहाँ पर हमें फील्ड को फाइंड आउट करना होगा। हम कैसे करेंगे? तो ई की वैल्यू यहाँ पर याद रखना होती है के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के दैट्स के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q that's the charge, ये वाला चार्ज जो हमने यहाँ पर है, and R square is the distance from this particular charge where we actually are supposed to find out this electric field, where we actually are supposed to find out this electric field. Is that clear? तो यहाँ से आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर के इन बिटवीन ग्राफ डालिए, तो ग्राफ कुछ आप इस तरीके से डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरा ऑरिजिन है और यहाँ से मैं रिप्रेजेंट करूंगा आर को, और यहाँ से मैं अगर रिप्रेजेंट करूंगा ई को, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है इसके बहुत ही करीब पहुंच जाएगा, कुछ इस तरीके से ये रन करेगा। ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको माइंड में जरूर रखिएगा। सेकेंड थिंग जो आ गई, दैट दिस वाज द फील्ड ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकेंड केस आता है फील्ड ड्यू टू शेल, फील्ड ड्यू टू शेल, शेल भी मैं बोल सकता हूं, या मैं बोलूंगा एक कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, इसके ये है इसका चार्ज प्लस 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 एंड प्लस, और इसकी जो रेडियस है उसको मैं मार्क करूंगा कैपिटल आर से। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो यहाँ पर दो तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहला मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। ये कब होगा? जब आर जो होगा, दैट मींस जहां पर हमें फाइंड आउट करना होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस। और इन अदर वर्ड्स मैं बोलूंगा इनसाइड इट, this is basically the inside a spherical conducting sphere, inside a shell or inside a conducting sphere जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 के इक्वल टू होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मुझे आउटसाइड इट फाइंड आउट करना होगा तो एट दैट टाइम ई की वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आउटसाइड आ जाएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर मैं आपके लिए कंडीशन लिखता हूं, जब स्मॉल आर हमारा लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा किसके? कैपिटल आर के। जब ये इक्वल टू आर ग्रेटर देन आएगा कैपिटल आर के। इज दैट क्लियर? तो यहां से भी एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ग्राफिकल क्वेश्चन। अगर मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पर ग्राफ डालिए फॉर स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूं एक ग्राफ डालिए, फॉर एग्जांपल दिस विल बी 0, दिस विल बी द ओरिजिन, और ये यहाँ पर आर को, ये यहाँ पर आर को डिनोट करेगा और ये यहाँ पर ई को डिनोट करेगा। अंडरस्टैंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या बताया? ई इनसाइड क्या होता है? 0 होता है। दैट मींस ई इनसाइड दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा, दैट दिस विल बी कैपिटल आर। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा। जब भी ये कैपिटल आर अप्रोच करेगा स्मॉल आर को, तो जो फील्ड होगा वो कम कम होगा, वो कम कम होगा। ये बात आप याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा। एवरीबॉडी विद मी ऑन दैट, एवरीबॉडी विद मी ऑन दैट। आफ्टर दैट सेकंड जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। ठीक है, अब रिंग में कैसे आता है याद रखना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिंग और इस पे चार्ज है हमारे पास, और इसकी रेडियस में बताऊंगा, इसकी रेडियस है आर, और इसका जो सेंटर है, दिस द सेंटर। ठीक है, और सेंटर से कुछ डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज एक्स, और यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट अ सर्टेन पॉइंट, लेट मी कॉल दैट पॉइंट एज दिस पॉइंट इज पॉइंट पी, एट अ सर्टेन पॉइंट पी। तो वो क्या होगा? दैट विल बी गिवन बाय ई विल बी इक्वल टू के, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी एक्स डिवाइडेड बाय के इज द K 1/4 pi epsilon naught. What is Q? Q is the charge. What is X? X is the distance of that particular point from the center of that ring. ठीक है, तो डिवाइड हम इसको कैसे करेंगे? R square, where R is the radius, radius का स्क्वायर प्लस द डिस्टेंस का स्क्वायर होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर इसका ग्राफ भी आप याद रखिएगा। अगर मैं आपको बोलूं इसका ग्राफ डालिए, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स डिस्टेंस, और ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा ई। तो अगर मैं ग्राफ डालूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है, तो ये था नेक्स्ट केस, दैट मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। आफ्टर दैट और एक केस बनता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक रॉड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज प्लस 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 प्लस, और यह इसके दूर एक डिस्टेंस है, लेट मी कॉल दैट डिस्टेंस एज आर, और यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड करना मैं कैसे करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला आप याद रखिएगा, दैट इज इक्वल टू के
1/4 के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको अब याद होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, 2 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। याद रखना ये लैम्डा मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये बेसिकली है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये बात क्लियर है। और लैम्डा के अगर मैं आपको यूनिट्स बताऊंगा दैट विल बी सी पर एम कूलम पर मीटर, ये बात क्लियर है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मींस Q अपॉन L इसकी वैल्यू होती है, ये बात क्लियर है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, मैं K के इंस्टेड में क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं लिखूंगा 1/4 पाई, दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। डॉट ये आ जाएगा 2 लैम्डा, दैट मींस 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइडेड बाय r, where r is the distance of that particular point from that linear charge density, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ दिस 2 एंड यहाँ से 4 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आप क्या याद रखोगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, लैम्डा अपॉन r। दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, this is the final result you need to remember and you should remember, is that clear? I hope that's clear. After that next पे चलिए, next case जो आपके लिए बन सकता है that will be the electric field due to a sheet, for example ये भी important है। for example एक sheet है हमारे पास, कुछ इस तरीके से मैं एक शीट को रिप्रेजेंट करूंगा, इस पे ये है पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस निकलती है। हमें अगर क्या करना होगा फाइंड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना होगा, दैट इज गिवन बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब अगेन यहाँ पर आप मुझे बताइए ये सिग्मा क्या है, दिस इज बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब भी हमारे पास एरिया आएगा एट दैट टाइम वी विल डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब भी हमारे पास कोई लीनियर ज्योमेट्री आएगी एट दैट टाइम वी विल डिफाइन लीनियर चार्ज डेंसिटी। आई होप दैट्स क्लियर। तो ये जो सिग्मा होगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी चार्ज, दिस विल बी चार्ज divided by area, basically surface charge density, that means charge divided by the area at that surface, ठीक है, जिस सरफेस पे ये चार्ज होगा, ठीक, ये बात क्लियर है। और इसके यूनिट्स भी आप याद रखिएगा, यहाँ पर देखो चार्ज का क्या होता है कूलम, डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी द यूनिट स्क्वायर कूलम पर मीटर, in case of this sigma that means the surface charge density, the units are going to be coulomb per meter square, I hope that's clear, यहां तक क्लियर है। तो इस तरीके से आप चार्ज डेंसिटी को आप इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो इन केस ऑफ ए शीट। आफ्टर दैट नेक्स्ट बन सकता है आपके लिए जो केस बनेगा दैट विल बी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा हमारे पास। पहले हमने देखा कंडक्टिंग स्फीयर, अब हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा लाइक दिस इज द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इस पे ये चार्ज कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा Q, ठीक। तो अगर मुझे E की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो याद रखना E की वैल्यू विल बी इक्वल टू KQ, this will be Q divided by this will be capital R का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल r, याद रखना ये कैपिटल R एंड स्मॉल r, ये मैंने क्या बताया, याद रखना ये जो कैपिटल R है दिस इज द रेडियस, एंड ये जो स्मॉल r है दिस इज द पॉइंट where we are actually supposed to find out the electric field। याद रखना ये वाली जो फॉर्मूला है दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर R व्हेन ये जो स्मॉल r है, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी लेस देन दिस कैपिटल R, और मैं बोल सकता हूं व्हेन the point lies inside the sphere, at that time we are going to use this formula, E is equal to KQ divided by capital R cube multiplied by the R multiplied by the small r, क्लियर है ये वाला पॉइंट। आफ्टर दैट जो सेकंड केस बनेगा आपके लिए दैट मींस E की वैल्यू आपके पास आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल स्मॉल r का स्क्वायर। अगेन अब मुझे यहाँ पर बताइए ये स्मॉल r क्या है, ये वो वाला पॉइंट है, उस वाले पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखना ये उस केस के लिए है व्हेन दिस पॉइंट इज ग्रेटर और इक्वल टू दिस कैपिटल R, when small r is greater or equal to this smaller r, और मैं बोल सकता हूं when this is outside or on the surface, यहां पर आपको और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है दैट इज ग्राफ। अगर मैं ग्राफ डालूंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मैं डालूंगा, दिस इज origin,
और यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल आर को, यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से रन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियरली रन करेगा और ये पहुंच जाएगा मैक्सिमम पे, तो ये आ जाएगी हमारी कैपिटल आर, ठीक है। अब कैपिटल आर के आगे जब ये स्मॉल आर को अप्रोच करेगा तो ये कुछ इस तरीके से रन करेगा, कुछ इस तरीके से ये डिक्रीज करेगा। आई होप दैट्स क्लियर, आई होप दैट्स क्लियर। यहां तक पॉइंट सारे क्लियर है? ओके सो अगर आपको यहां तक सारा का सारा क्लियर है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करो। एंड इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। अब आएंगे हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे। जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा इनसे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज PMT 2000 में आस्क्ड है। क्वेश्चन इज one metallic sphere A is given a positive charge whereas another identical metallic sphere, एक sphere है हमारे पास A, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास B। एक है हमारे पास A, दूसरा है हमारे पास B, exactly same mass as A is given on equal amount of negative charge, then हमें बताना है मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो अंडरस्टैंड करना, जब A से हमने क्या किया, A से हमने चार्ज को निकाल दिया, जब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, ठीक है, जब हमने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, कितना होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 31 kgs माइनस 31 kgs। दैट मींस यहां पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उतना यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाएगा, और जितना यहां से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाएगा उतना यहां पर मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। दैट मींस इन दिस केस मैं बोलूंगा मास जो होगा वो डिक्रीज होगा। अब आइए सेकंड केस पे, दैट मींस बी वाले पे आ जाइए। बी पे हमने नेगेटिव चार्ज को यहां पर आ गया, नेगेटिव चार्ज जब यहां पर आ गया दैट मींस इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया दैट मींस इसने जो मास है, मास ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स जो इसने गेन किए हैं, तो उतना मास इस पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, मास ऑफ द बी शुड इंक्रीज। ये जो बी वाला होगा जिसपे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, उस पे उतना मास जो है वो इंक्रीज होगा। आई होप दैट्स क्लियर। सेकंड पे चलिए। सेकंड अगेन इज अ प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन से इज अंडरस्टैंड करना। सेकंड क्वेश्चन से इज द चार्ज ऑन 500 cc of water due to protons will be, 500 cc of water अगर हमारे पास है तो उस पे जो चार्ज होगा ड्यू टू प्रोटॉन्स वो कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 500 cc है इसका मतलब होता है 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, 500 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर मुझे ये 500 ग्राम्स है तो मैं इसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं लिखूंगा मास, दैट मींस 500 डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18। ये मेरे पास आ जाएंगे इतने मोल्स ऑफ वाटर, आ गया मेरे पास मोल्स ऑफ वाटर। इसके अलावा अगर मैं आप मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करूंगा, मैं बोलूंगा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो मेरे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई में इसको करूंगा एवोगाड्रोस नंबर से, मल्टीप्लाई में करूंगा इसको एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज बेसिकली 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 23। तो अगर अब मैं यहां पर चार्ज को फाइंड आउट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 18 multiplied by 6 multiplied by 10 power minus 23, that means the number of molecules multiplied by charge on an electron or charge on a proton। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulombs, 1.6 multiplied by 10 power minus 19 coulombs। ये बात क्लियर है। तो यहां से आप अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आई गेस यहां पर जो आंसर आएगा दैट विल बी नियरली 2.67 multiplied by 10 power 7, 2.67 multiplied by 10 power minus 7। I hope that's clear, ठीक है। यहाँ पर here is basically this is the calculation part that's basically to be done, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा that will be option number B। I hope that's clear, everybody with me। Next is when 10 power 19 electrons are removed from a neutral metal plate, the electric charge on it। जब हम 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, हमने पढ़ा है चार्ज जो होता है Q दैट्स इक्वल टू N टाइम्स E, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। अब यहाँ पर देखना N की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 10 पावर 19 के इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 19 कूलम्स, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास जो चार्ज आ गया Q की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6, Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.6। Hence the answer should be option number B। I hope that's clear। Next पे चलिए। Next was asked in NEET 2020 and the question says
The question says the acceleration of an electron due to the mutual attraction between electron and proton when they are 1.6 एंगस्ट्रॉम्स apart. हमें acceleration को find out करना है. अब understand करना, जो force होता है mass times acceleration. force के लिए हमारे पास expression है, that means acceleration will be equal to force divided by mass. ठीक है, अंडरस्टैंड करना. अगर मैं यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करूंगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से दो चार्जेस है, ठीक है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है यहाँ पर r, ठीक है. तो मैं यहाँ पर फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. फाइनली मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी एक्सेलरेशन की, दैट विल बी इक्वल टू फोर्स इज बेसिकली k q1, दिस विल बी q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये वाला m को मैं इसी तरीके से लिखूंगा, ठीक है. अब यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन. दैट मींस k के इंस्टेड में यहाँ पर डालूंगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 9 multiplied by q1 and q2 यहाँ पर सेम है, दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -19 का स्क्वायर. इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय अंडरस्टैंड करना, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -31 kgs की अगर हम बात करेंगे SI यूनिट्स में हमने सब कुछ लिया, multiplied by r square. R is 1.6 angstroms, that means 1.6 multiplied by 10 power minus 10 एंगस्ट्रॉम्स और इसी का स्क्वायर, ठीक है. मल्टीप्लाइड 10 पावर -10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर एंगस्ट्रॉम्स की बात हो रही है, ठीक है. ये तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -38, नीचे आ जाएगा 10 पावर -31 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -20. तो इसको आप अगर ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 10 पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 पावर 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये आ गई हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू. हेंस द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2019 एंड ये स्क्वास्ट 2022 का भी क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे पास दो चार्जेस है, ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. इनको हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है, तो पहले इन पे जो फोर्स था दैट वाज F. अब हमने 25% ऑफ चार्ज जो A वाला है उस पे जो चार्ज थे उसमें हमने 25% ऑफ चार्ज निकाला और हमने वो दिया B को. अब हमें बताना है कि न्यू फोर्स कितना होगा. अंडरस्टैंड करना, ये मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास है नेगेटिव क्यू, ठीक है. कुछ इस तरीके से मेरे पास कंडीशन है. तो अगर मैं फर्स्ट इनके इन बिटवीन जो फोर्स देखूंगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू K, दिस विल बी Q1, दिस विल बी Q2 डिवाइडेड बाय दिस विल बी R स्क्वायर. यहां तक क्लियर है. अब सेकंड केस में क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ये जो Q है यहां से हमने 25% ऑफ चार्ज को निकाला, दैट मींस 25% चार्ज को हमने यहां से निकाला. 25% का मतलब होता है Q/4, उसको हमने निकाला और वो हमने दिया इस वाले ऑब्जेक्ट को, दैट मींस B वाले चार्ज को. ये है A और ये है B, ये है A और ये वाला है B, ठीक है. यहां से हमने 25 को निकाला और दैट मींस Q/4 को निकाला और वो दिया हमने B को. तो जो नई कंडीशन हमारे पास बन जाएगी उसको मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा. मैं बोलूंगा ये वाला जो चार्ज आ जाएगा दैट विल बी Q - 4. जो चार्ज है उसमें से हमने Q/4 को निकाला और ये वाला जो चार्ज है दिस विल बी इक्वल टू -Q और इसको हमने Q डिवाइडेड बाय 4 यहाँ पर प्लस किया और डिस्टेंस बाकी तो सारी की सारी सेम है. तो यहाँ पर ये वाला चार्ज बन जाएगा 3Q/4 और ये वाला चार्ज जो है ये बन जाएगा -3Q/4. ये वाला चार्ज बन जाएगा -3Q/4. तो अगर मैं अब F नेट की बात करूंगा, जो न्यू फोर्स आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू K Q1 और Q2, that means 3 times Q divided by 4 का स्क्वायर, that means 3 times Q divided by 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. R यहाँ पर सेम है. इसको आप सॉल्व कीजिए तो ये वाला जो F न्यू जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 9/16 टाइम्स F ओल्ड, जो पहला वाला फोर्स था उसका 9/16 टाइम्स. Hence the answer should be option number C. I hope you got it and I hope that is clear to everyone. Is that clear? Everybody with me? चलिए नेक्स्ट पे चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 multiplied by 10 power -7 coulombs distributed uniformly. What is the magnitude of the electric field at the point
15 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर है हमारे पास, एक स्फीयर है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो रेडियस है, इसकी जो रेडियस है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर्स, दैट मींस इस वाले पॉइंट पे यहाँ पर है ये 15 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन R स्क्वायर, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया। तो K की वैल्यू डालो, K की इंस्टेड हम यहाँ पर डालने वाले हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई Q इज द चार्ज, और चार्ज कितना है 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7, 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7 divided by the R square. What's the R? R is the distance in between them. R is the distance in between them, और उसकी वैल्यू यहाँ पर है 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। मैं लिखूंगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 2 अगर मैं मीटर्स की बात करूंगा, और इसी का होल स्क्वायर, और इसी का होल स्क्वायर हमें यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। दिस विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.2 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई, ये आ जाएगा 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर माइनस 7, और नीचे आ जाएगा 10 पावर माइनस 4, ठीक है। इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5। तो इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1.28 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5 न्यूटन्स पर कूलम, 1.28 multiplied by 10 power 5 newtons per coulomb. I hope that's clear. Hence the answer should be option number. That's potential of geometrics एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं सबसे पहले आपको बोल दूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चार्ज है Q और हमारे पास और एक चार्ज है स्मॉल q। दीज टू चार्ज आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करूंगा, मैं बोलूंगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा U से, और उसको मैं उसके एक्सप्रेशन में अगर लिखूंगा दैट विल बी इक्वल टू K टाइम्स दिस Q मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल q डिवाइडेड बाय द r, दैट मींस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन देम, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस इन बिटवीन देम। क्लियर है ये वाला? यहां से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। आफ्टर दैट यहां पर पोटेंशियल, इसके बारे में आपको याद रखना है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड द सेकंड एंड द थर्ड थिंग इज दैट इसके यूनिट्स की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट बेसिकली ये एनर्जी है, तो एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होता है इसका एनर्जी, इसकी जो एनर्जी होती है वो जूल होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ट्रायंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, एक ट्रायंगुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा। एक ट्रायंगल है मेरे पास कुछ इस तरीके से, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, यहाँ पर भी चार्ज Q है, एंड यहाँ पर भी चार्ज Q है। अब अगर हमें फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, प्लस इन दोनों के दरमियान कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस इन दोनों के दरमियान कितनी होगी, दैट मींस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई A, ये वाली डिस्टेंस, और प्लस इन दोनों के दरमियान कितनी ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट मींस Q3 Q1 डिवाइडेड बाई A, डिवाइडेड बाई A। ये बात क्लियर है? सिंस ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज सेम है, इनकी जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले सकता हूं। मैं बोलूंगा दैट डिस्टेंस द नेट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3 टाइम्स
k, this will be q square divided by a. 3 times k q square divided by a. I hope that's clear. I hope that's clear. After that जो सेकंड थिंग आता है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है अंडरस्टैंड करना. अगर मैं आपको बोलूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. दिस इज बेसिकली द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. एक पॉजिटिव चार्ज को अगर हम लाएंगे कहां से, इन्फिनिटी से लेके टू अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. आप बोलोगे सर ऐसे तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दूंगा. मैं क्या बोलूंगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं. जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है W, दैट मींस वर्क डन डिवाइडेड बाय द Q. और ये जो Q है दिस इज अगेन गोइंग टू बी द टेस्ट चार्ज. ये याद रखना, ये यहाँ पर टेस्ट चार्ज होता है. अगर मैं आपको बोलूं, आप मुझे बताइए ये जो पोटेंशियल होता है V होता है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं. आप बोलोगे सर हमें तो नहीं आता है निकालना, तो मैं आपको बोलूंगा इसके जो यूनिट्स होंगे दैट विल बी द यूनिट्स ऑफ वर्क डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ डिस्चार्ज. और यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल होता है. ठीक है, ये आ जाएगा जूल्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी कूलम. यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी कूलम. ठीक है, और इसी को हम वोल्ट सीधे बोलते हैं. ठीक है, जूल्स पर कूलम, और आप बोल सकते हो वोल्ट्स इसका जो एसआई यूनिट होने वाला है. ठीक, ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केसेस बनते हैं. फॉर एग्जांपल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा. एक चार्ज है हमारे पास Q, हमें एट सर्टेन डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दिस इज R, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा, तो V की वैल्यू याद रखना दैट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R. अगेन मैं अगर आपको यहाँ पर बोलूंगा ग्राफ डालिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा. केस नंबर 1. केस नंबर 2 यहाँ पर बन सकता है पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल, और मैं बोलूंगा कंडक्टिंग स्फीयर. अगेन पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल, एक मेरे पास है शेल, या मैं इसको बोलूंगा एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसकी रेडियस है R, तो ये यहाँ पर है चार्ज Q. ठीक है, तो V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, KQ डिवाइडेड बाय द कैपिटल R. ये मैं बोलूंगा इनसाइड. ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहती है. ठीक है, और इनसाइड इट कांस्टेंट रहती है. अगर मैं आउटसाइड की बात करूंगा तो V की वैल्यू आ जाएगी KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r. यहां पर मैंने कैपिटल R लिया, यहां पर मैंने स्मॉल r लिया, वेयर स्मॉल r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर of this spherical shell or this conducting sphere and the point where we are actually supposed to find out the potential, और यहाँ पर मैं बोलूंगा this is basically for outside, ये आउटसाइड के लिए वैलिड है. तो अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पर ग्राफ डालिए, आप बोलोगे सर हमें ग्राफ डालना नहीं आता है, लेकिन मैं बोलूंगा ये ग्राफ जो होगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा R को, यहां से मैं रिप्रेजेंट करूंगा V को. ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द ओरिजिन. क्लियर है. इनसाइड द शेल मैंने बताया कि ये जो पोटेंशियल होता है ये कांस्टेंट रहता है, दैट मींस कुछ इस तरीके से रन करेगा. ठीक है, जब तक ये कैपिटल R पे पहुंच जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज द कैपिटल R, दैट मींस द सरफेस, और यहां से ये कुछ इस तरीके से ग्राफ रन करता है. यहां से ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से रन करता है, इसको भी आप याद रखिएगा. ठीक है, ये था केस नंबर 2. केस नंबर 3, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, इन द सिमिलर वे यहां पर भी हमारे पास केस नंबर 3 जो है वो बन सकता है पोटेंशियल ड्यू टू शेल, ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू शेल, और मैं बोलूंगा कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फीयर, मैं बोलूंगा यहाँ पर सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर. ये तो हमने अभी पढ़ा, शेल तो हमने अभी पढ़ा. यहाँ पर अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म स्फीयर. ठीक है, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर अगर हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा. यहाँ पर जो चार्ज है मेरे पास दैट इज प्लस 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 से मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, तो पोटेंशियल की वैल्यू याद रखना वो होती है KQ डिवाइडेड बाय 2 times this capital R का स्क्वायर, where capital R is the radius, 2 times capital R का क्यूब, और ऊपर न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 times R square minus this small r square, where small r is the distance जहां पर हमें फाइंड आउट करना होगा. ये किस केस के लिए है, जब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है दैट मींस स्मॉल r है,
ये स्मॉलर होगा इस कैपिटल आर से, ये स्मॉलर होगा इस कैपिटल आर से। केस नंबर 1। केस नंबर 2 हमारे पास आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई द स्मॉल आर डिवाइडेड बाई द स्मॉल आर। ये वैलिड कब है? ये वैलिड कब है? जब हमारे पास जो स्मॉल आर है दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है वो या तो ग्रेटर देन आएगी या तो इक्वल टू आएगी किसके? ये ग्रेटर देन आएगी या तो इक्वल टू आ जाएगी आर के इक्वल टू, आर के इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर आपको ग्राफ याद रखना है, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करता है, याद रखना। अगर मैं यहाँ से आर को रिप्रेजेंट करूंगा, यहाँ से मैं वी को रिप्रेजेंट करूंगा, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से रन करेगा। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ होता है? ये पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, और यहाँ से ये वाली जो रिलेशन है दिस इज बेसिकली इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन ये शो करता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये है, ये कैपिटल आर होने वाला है, ये कैपिटल आर यहाँ पर होने वाला है। ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद जो सेकंड थिंग आती है दैट्स इंपॉर्टेंट अगेन, जो सेकंड थिंग आपको यहाँ पर याद रखनी है दैट इज द रिलेशन बिटवीन, याद रखना, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल दैट मीन्स V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। जिस तरीके से हमने पढ़ा है जो फोर्स होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी du by dr माइनस टाइम्स। ठीक है, इन द सिमिलर वे मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि आप भी याद रखिएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E होता है, ये होता है माइनस टाइम्स d by dr ऑफ V, d by dr ऑफ दिस पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव साइन है ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन जो है ये यहां पर रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज, हाई वी टू लो वोल्टेज। ठीक है, ये बात यहां पर याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंड करना इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया गया है कि जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर वोल्ट्स, इतना आपको वोल्टेज पोटेंशियल दिया गया है और आपको बताया है कि फाइंड आउट कीजिए इलेक्ट्रिक कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट दैट पॉइंट, एट सर्टेन पॉइंट। ठीक है, तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आप लिखोगे d by dr of this V, d by dr of this V, that means d by dr of this 5x का स्क्वायर, d by dr of this 5x का स्क्वायर। तो ये 5 यहां से बाहर आ जाएगा, हमारे पास रहेगा dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dr, dx स्क्वायर डिवाइडेड बाई dr। अंडरस्टैंड करना, या मैं बोलूंगा dx ही यहां पर भी। ठीक है, बिकॉज यहां पर भी r है, ये जो r है ये यहां पर x होने वाला है, इसको मैंने यहां पर रिप्लेस किया है x से। तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी है सिंपली, दिस विल बी 5 एंड x स्क्वायर की क्या होती है? दिस विल बी 2x, दिस विल बी 2x। तो ये आ जाएगा 10x और इसके यूनिट्स अगर मैं लिखूंगा दैट विल बी यूनिट्स ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज, दैट मींस न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम आर गोइंग टू बी द यूनिट्स ऑफ इट, न्यूटन पर कूलम आर गोइंग टू बी द यूनिट्स ऑफ इट। इज दैट क्लियर? आई होप दैट्स क्लियर। तो इतने टाइम में आप क्या करोगे? अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल ही फ्री है। और साथ ही में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट स्मैश डाउन दैट सब्सक्राइब बटन डाउन देयर। जो सब्सक्राइब बटन वहां पर है जो व्हाइट वाला कलर का है, तो इसको यहाँ पर आप स्मैश कर दो। ठीक है, अपने क्लिक से इसको स्मैश ही कर दो। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पर क्वेश्चंस है जो हमने अभी टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस किया, इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन नीट 2021। Question says a charged particle Q is thrown with a velocity v towards the another charged particle Q at rest. It approaches Q up to a closest distance r and then returns. If Q is thrown with a velocity 2v, what should be the closest distance of approach? हमें बताना है कि closest distance of approach क्या होगा। सिंपली हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे conservation of energy, हम बोलेंगे kinetic energy is equal to potential energy, kinetic energy is equal to potential energy। kinetic energy की वैल्यू क्या होती है? हाफ टाइम्स mv स्क्वायर। ये होने वाला है किसके इक्वल टू? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज Q डिवाइडेड बाई आर, Q डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से मुझे पता चला कि V स्क्वायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V स्क्वायर जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां तक क्लियर है? तो मैं बोलूंगा V1 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर, V1 डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R1, दैट शुड बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो V अगर मैं यहां पर देखूंगा V1 जो है दैट इज बेसिकली V, V2 जो है दैट इज 2V और इसी का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1। तो यहां से V एंड V कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/4, 1/4 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी R2 अपॉन R1। R2 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, R2 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 4, R2 will be equal to R1 divided by 4, hence the answer should be option number A, hence the answer should be option number A। I hope that's clear। next question पे चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है दैट इज 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्जड टू 220 वोल्ट्स ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। हमें नया जो ड्रॉप है, बड़ा जो ड्रॉप है, उसका पोटेंशियल यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। सिंपली उसका पोटेंशियल, जब स्मॉलर ड्रॉप्स मिल गए, ठीक है, 27 ड्रॉप्स मिल गए, तो उनका जो पोटेंशियल होगा, जो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होगा, दैट विल बी इक्वल टू के, दिस विल बी क्यू डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाय 27, मल्टीप्लाइड बाय 27, ठीक है। और ये जो है इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है, इसकी वैल्यू इन्होंने दी है कि वो है 220 के इक्वल टू, स्मॉलर जो है इसकी वैल्यू है 220 के इक्वल टू, ये जो v है, यहाँ पर मैंने v से रिप्रेजेंट किया, तो दैट मींस 220 विल बी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। अब अंडरस्टैंड करना, अगर मैं लिखूंगा जो नया वाला होगा तो उसका क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू के, दिस विल बी 27 क्यू डिवाइडेड बाय 3r, तो यहां पर जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 9, दिस विल बी क्यू, दिस विल बी के, दिस विल बी क्यू डिवाइडेड बाय आर। अब 9 मल्टीप्लाइड बाय के क्यू अपॉन आर, इसके इंस्टेड में यहां पर लिख सकता हूं 220 ये आ गया, 220 मेरा है के क्यू अपॉन आर के इक्वल टू, तो यहां पर मेरा वैल्यू आ जाएगी 19, दिस विल बी 8 and 0। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2000।